नेक्स्ट चैप्टर इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में बच्चे हमने मेन 3 मेथड करने हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट मेथड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, NWCM यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अब इसमें आपको ना ऐसे स्टेटमेंट गिवन होगा, इसमें कुछ मैटर नहीं करता कि कॉलम इक्वल होने चाहिए, रोज इक्वल होने चाहिए, ठीक है। मैटर क्या करता है, यहाँ पे हमारा जो इसका टोटल है ना वो होना चाहिए हमारा इक्वल। जैसे जब सप्लाई का इधर हमेशा बच्चे सप्लाई आती है और इधर हमेशा क्या आती है, डिमांड, ठीक है। जब आपके इसका टोटल करोगे 20 + 28 48, 48 + 17 65, और जब इधर से टोटल करोगे 21 25 + 19, ये भी कितना बना 65। तो आपने सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी है कि दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो फिर आपने सम स्टार्ट करना, नहीं आ रहा तो फिर वो हम नेक्स्ट सम करेंगे, उसमें बताऊंगी क्या करना है। फिलहाल अभी हम क्या करेंगे, टोटल सेम आ गया। अब हमने इनको क्या करना है बच्चे, असाइनमेंट देनी है। नॉर्थ वेस्ट मतलब नॉर्थ से शुरू हो जाना, जहाँ से, ध्यान से देखना कैसे देनी है असाइनमेंट। अब देखो 7 को हमने असाइनमेंट देनी है, हमने उसकी सप्लाई और डिमांड दोनों को देखना है। अब इसकी सप्लाई तो है 20, डिमांड कितनी है 21, तो हम 20 से ज़्यादा उसको असाइनमेंट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि इधर तो अगर हम 21 दे देते हैं तो ये तो कम रहेगी, तो जितनी कम वैल्यू होगी हम उतनी असाइनमेंट दे सकते हैं। 21 इधर है पर 20 तक ही दे सकते थे, तो 20 दे दी। अब देखो 20 देगी तो ये सप्लाई वाला, तो इट मीन्स सप्लाई हमारी पूरी होगी। तो साथ ही आपने पेंसिल के साथ क्या करना है, इस रो को डिलीट कर देना है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। 20 थी तो 20 पूरी हो गई है, तो ये रो हमारी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने उसके बाद यहाँ पे देखो 5 को कितनी असाइनमेंट हम दे सकते हैं, इधर तो 28 है, ठीक है, लेकिन इधर कितना है 21। अब देखो बच्चे ऊपर 20 ऑलरेडी दे चुके हैं, इट मीन्स हम 1 से ज़्यादा इसको असाइनमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि अगर 1 से ज़्यादा देंगे, इधर तो रिक्वायरमेंट है बट इससे ज़्यादा हो जाएंगी। आपने बस ये ध्यान देना है जब असाइनमेंट देनी है कि डिमांड और सप्लाई से वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, रो या कॉलम जहाँ भी दे रहे हो। अब इसको जब हम 1 दे दी तो ये कितना बन गया, 20 + 1 21 पूरा हो गया, तो ये कॉलम भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने अब असाइनमेंट क्या बचा, नॉर्थ वेस्ट मतलब जो जो आई जा रहा है उसको देना है। अब नेक्स्ट आया 7। 7 को कितनी असाइनमेंट दे सकते हैं हम, देखो ज़रा नीचे 25 है, अगर 25 हम दे देते हैं तो इसके इधर भी तो है ना 28, ऑलरेडी हमने 1 ही तो दिया हुआ है। अगर हम इसको 25 दे देते हैं तो नीचे कितना बना 25, पूरी हो रही है रिक्वायरमेंट। 25 + 1 26, तो 28 से कम ही आ रहा है ना, तो इट मीन्स 25 दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देनी, कम तो दे ही सकते हैं। तो ये कॉलम भी हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि नीचे रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो 3 को कितनी दे सकते हो मैक्सिमम, 3 को हम 25 + 1 26 ऑलरेडी हो चुका है इस रो में, तो बचा कितना 28 है, तो सिर्फ 2 ही दे सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो ये वाली रो भी ख़त्म हो गई, अब 8 ही बचा। 8 को हम कितनी मैक्सिमम बच्चे दे सकते हैं, 17 दे सकते हैं, नीचे 19 है, अगर 17 दे देते हैं तो 17 + 2 19 हो गया, और इधर भी पूरी होगी। अब एक बार जब असाइनमेंट दे देते हो ना तो दोबारा एक बार चेक कर लिया करो, लाइक देखो इधर से 20 25 + 2 27 + 8 28 17, कॉलम वाइज ही 17 + 2 19, ये 25 और ये 20, मतलब डिमांड और सप्लाई से ये असाइनमेंट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आपने उसके अकॉर्डिंग देना है। अब आंसर कैसे निकालना है, 7 × 20 + 5 × 1 + 7 × 25 + 3 × 2 + 8 × 17, ठीक है। इस सबको आप टोटल मल्टीप्लाई करके टोटल करोगे तो आंसर आ जाना है 462 आंसर। दिस इज कॉल्ड द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 462। ये हमने इसलिए ऐसे असाइनमेंट दी हैं ताकि हमारी कॉस्ट क्या आए, मिनिमम आए, तो हमने उसके अकॉर्डिंग दिया है। दिस इज द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ठीक है। एक सम और करवाती हूँ आपको। लाइक जैसे हमारे पास स्टेटमेंट है,
P1, P2, P3, यहाँ पे आ गया 11, 7, 11, 21, 17, 23, 16, 13, 21। डिमांड हमेशा कहाँ आएगी? इस साइड पर। डिमांड को रिक्वायरमेंट भी बोलते हैं, कई बार सब में रिक्वायरमेंट दिया होता है तो मतलब डिमांड है। 18, 28 एंड 25। और सप्लाई ऑलवेज कहाँ आती है हमारे पास? यहाँ पर इस साइड पर सप्लाई है 14, 26, 36। ठीक है, हाँ जी बच्चे, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है कि टोटल चेक करना होता है दोनों साइड का सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, जब आप इसका टोटल करोगे 26 प्लस 36 कितना आ गया? 62 आ गया। 62 प्लस 14 कितना बना? 72 एंड 4 76। इस साइड का टोटल आ रहा है बच्चे 76। ठीक है, इसका डिमांड का टोटल करो अब। 28 प्लस 18 38 एंड 48 46। 46 प्लस 25 कितना बना? 46 प्लस 25 बना 71। अब बच्चे देखो ज़रा, इधर से टोटल करेंगे ना तो बन रहा है, मैं ये रफ लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए, 71। और अगर इधर से टोटल कर रहे हैं तो कितना बन रहा है? 76। मतलब टोटल सेम नहीं आ रहा है ना। तो मैंने अभी आपको बोला कि अगर टोटल सेम नहीं आता तो हमें फिर कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें डमी लगानी पड़ेगी। अब डमी आप बताओ कौन सी साइड पर लगेगी? डमी या तो लगती है नीचे रो वाइज, या डमी लगेगी हमारी सप्लाई वाइज। यहाँ पे कैसे लगेगी हमारी डमी? यहाँ पर लगेगी हमारी डमी, DUMMY डमी। डमी क्या होती है? 0 0 0। दिस इज डमी। इसको हमारी कितने नंबर से आ रहा था कम? 5 से आ रहा ना। इसको अगर हम 5 रिक्वायरमेंट दे देते हैं तो ये टोटल हमारा सेम हो गया। अब 5 से ही कम आ रहा था ना बच्चे। अगर हम इधर डमी दे देते 0 0 0 0, इधर 5 आना था तो फिर तो टोटल और इंक्रीज हो जाना था। ये तो आगे ही पहले ज़्यादा था, 76 प्लस 5 फिर तो 81 बन जाना था। हमारी रिक्वायरमेंट कहाँ कम थी? इस साइड पर कम थी, तो हमें 5 इस साइड चाहिए थे, इसलिए हमने ऊपर को डमी दी कॉलम वाइज और यहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट आ गई। अब बोथ साइड का टोटल हमारा क्या हो गया है? सेम हो गया है। ठीक है, अब हम क्या देंगे? असाइनमेंट्स। असाइनमेंट नॉर्थ से शुरू हो। 11 को हम मैक्सिमम कितनी दे सकते हैं? 14, क्योंकि नीचे चाहे 18 है लेकिन इधर तो 14 है ना, तो इससे ज़्यादा तो हम असाइनमेंट दे नहीं सकते, तो इसको हम 14 दे सकते हैं। अगर 14 दी तो ये पूरा हो गया, तो इट मीन्स ये रो हमारी खत्म होगी। ठीक है, नेक्स्ट 7 को कितनी दे सकते हैं मैक्सिमम? मैक्सिमम दे सकते हैं ओनली 4। इधर तो 26 है बट नीचे तो 18 था ना, जिसमें से हम 14 ऑलरेडी दे चुके हैं, तो 18 में से 14 बैलेंस कितना बचा? सिर्फ 4 दे सकते हैं। तो 14 प्लस 4 ये भी खत्म हो गया कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 17। अब 17 को देखो हम कितनी दे सकते हैं? इधर 28 है, इधर 26 है, लेकिन पूरी 26 तो दे नहीं सकते, ऑलरेडी 4 दे चुके हैं। तो बैलेंस कितना बचा? 22 दे सकते हैं, क्योंकि नीचे तो 28 ज़्यादा ही है लेकिन इधर तो नहीं ना है, तो 22। तो 22 प्लस 4 ये रो भी खत्म होगी हमारी, पूरी हो गया ना 26। अब 23 को कितनी दे सकते हैं मैक्सिमम बच्चे? इधर तो 36 है लेकिन नीचे तो 28 ही है ना, तो 22 प्लस 6 अगर देंगे तो कितना बन गया? 28। तो ये कॉलम भी हमारा क्या हो जाएगा? डिलीट। ये आपने ना पेंसिल के साथ इसलिए डिलीट करना है क्योंकि जब आप एग्जाम में करोगे ना तो आपने पेंसिल के साथ अपनी नॉलेज के लिए डिलीट करना है, और जब सम कंप्लीट हो जाएगा ये आपने रब कर देनी है। ये सिर्फ आपको याद रहे कि कौन सी रो डिलीट हो रही है, तो इसलिए पेंसिल से करना है कि बाद में आप इसको इरेज कर दो। ठीक है, अब आपने ये हो गया। अब 21 को हम कितनी दे सकते हैं मैक्सिमम? अगर हम 36 है, उसमें से 6 ऑलरेडी दे चुके हैं, तो कितनी बची है? 30। बट अगर 30 देते हैं बच्चे, नीचे तो 25 है, तो 25 से ज़्यादा तो दे नहीं सकते, तो हम इसको दे देते हैं 25। ठीक है, ये कॉलम भी गया। अब 25 प्लस 6 कितना हो गया? 31। तो इसको 5 दे दें अगर, तो इधर से भी 36 कंप्लीट हो गया और इधर से 5 भी हो गया, 5 से ज़्यादा। आप देखो चेक कर लो, 14 प्लस 4 18, 22 प्लस 6 28, 25 नीचे इधर 5,
रो वाइज 14, 22 प्लस 4 26, 25 प्लस 5 31 प्लस 25 प्लस 6 कितना हो गया 31, 31 प्लस 5 36। ठीक है, अब हमने क्या निकालनी है अपनी टोटल कॉस्ट। कैसे निकालेंगे? 11 इंटू 14 प्लस 7 इंटू 4 प्लस 17 इंटू 22 प्लस 23 इंटू 6 प्लस 21 इंटू 25 प्लस 0 इंटू 5। तो जब आप इसको करोगे आपका आंसर आ जाना है 1219। ठीक है, दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन का फर्स्ट मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। इसमें अगर रिक्वायरमेंट यहाँ पूरी नहीं हो रही तो आपने डमी लगाना है, वो आप देखोगे कॉलम वाइज लग रही है कि रो वाइज, इधर कम है उस साइड लगेगा।